नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपर स्टार ट्रेडर में। तो आज मार्केट काफ़ी गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में मार्केट काफ़ी देर तक रेंज बाउंड रहा। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा लेवल है जो अपने आप प्लॉट होता है उसके किसी भी ना ही नीचे का लेवल या ऊपर का लेवल किसी भी लेवल में मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस शो नहीं किया। बस मार्केट करीब ओवरऑल रेंज देखा जाए तो 160 पॉइंट्स में मूवमेंट होते रहा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग टू एंडिंग, लेकिन अगर हम यह देखें रेंज देखें जितने में मूवमेंट हुआ है तो करीब 80 पॉइंट्स में ही मार्केट का मूवमेंट हुआ है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है और होप ट्रेडिंग करना ये काफ़ी लॉसेस का एक रीज़न्स होता है। और हमें समझ में नहीं आता है ज़्यादातर कि इस मार्केट में ट्रेड करें तो क्वांटिटी बढ़ाएं या क्वांटिटी को कम करें। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक कलर और ब्लू लाइन और ये ब्लैक कलर शेडेड लाइन जो है ये एक साथ जाते रहे यहाँ पर। तो जब भी हमें देखे कि मार्केट ऐसे ये दोनों लाइन एक दूसरे से टच हो जाए और ये बैंड के पास में ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं आप और ये ब्लू कलर जो लाइन देख रहे हैं इसकी ये बैंड है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसमें ये बैंड है और ये बैंड को इस डॉट लाइन के पास में जाते रहा तो और ये दोनों एक साथ में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना था, जैसे कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ये ब्लू लाइन है और ये ब्लैक शेडेड डॉट लाइन है। तो ये काफ़ी देर तक मतलब ये सीधा नहीं रहा बल्कि इसमें थोड़ा हम बेंड्स या कर्व्स देख सकते हैं। लेकिन आज की अगर हम मार्केट देखें तो इसमें ये मार्केट में दोनों एकदम एक स्ट्रेट लाइन पे जाते रहा और साथ में ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये बैंड के पास में ही रहा बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम कल का मार्केट देखें तो एकदम इसके पैरेलल ही जाते रह गया ये मार्केट में। तो मार्केट में कुछ मूवमेंट्स दिखा हमें, लेकिन आज का मार्केट देखें अगर तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो ये जो सिचुएशन है इसे हम जो जनरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं लॉसेस हो जाते हैं काफ़ी। तो वो लॉसेस को कम करने के लिए या कम क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए ये सब जो स्ट्रैटेजी, अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाया भी है तो भी थोड़े से प्रॉफिट या लॉस जो भी है ले करके आपको बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में ऐसा एक स्ट्रैटेजी हमें चाहिए जिससे कि हमें डिसीजंस लेने में आसानी हो और होप ट्रेडिंग ना करें। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि होप ट्रेडिंग करने के वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इस लेवल को ये रेड लाइन ने क्रॉस किया तो हम जनरली सोचेंगे कि इस टारगेट लेवल को हिट करने के लिए हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये टारगेट लेवल को हिट नहीं किया, मार्केट यहीं से ये रेड लाइन ये बेंड होकर के इस ब्लैक लाइन को टच कर दिया। तो या ऐसे सिचुएशन में हमें इस मार्केट से निकल जाना चाहिए और जितना प्रॉफिट मिला उतना ही प्रॉफिट से को लेकर के बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन रिटेल जैसे नॉर्मली जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें ये टारगेट एंट्री हुआ तो हमें स्टॉप लॉस देना होता है, वरना टारगेट को के लिए इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब मार्केट ऐसे रेंज बाउंड होता है तो हमें टारगेट को अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसे कंडीशंस में ये जो स्ट्रैटेजी है मेरा वो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके जो लॉसेस हैं उसको कम करने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम देखें निफ्टी का भी, तो निफ्टी में काफ़ी देर तक मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड नहीं रहा काफ़ी देर तक। लेकिन यहाँ से जब ये ब्लू लाइन को ये रेड लाइन ने क्रॉस किया, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट थोड़ा स्ट्रेट रहा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये बैंड से भी काफ़ी दूर था। तो हमने 1210 के करीब में एक पोजीशन बनाया था और यहाँ पर हमने करीब 30 या 35 पॉइंट्स का कुछ टारगेट हमने अचीव किया था। तो मैं आपको दिखाऊं इसका पोजीशन। तो निफ्टी का इसका मैंने पोजीशन बनाया था 1210। सो लेट मी चेक इट आउट। ये था पोजीशन, 50 क्वांटिटी मैंने लिया था इसको और इसका जो एंट्री प्राइस था 36.9 पे लिया था मैंने और इसको एग्ज़िट किया मैंने 1210। तो 1210 होगा समवेयर यहाँ कहीं पे, यहाँ पे था 1210। सो लेट मी जस्ट मार्क इट, यहाँ कहीं पे है 1210 और इसको मैंने एग्ज़िट किया 1247 पे 70 पॉइंट का। ये मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा था। तो अगर आप देखें तो
247, सो 247 इज समवेयर हियर। तो यहाँ कहीं पर मैं एग्ज़िट हुआ था। तो आप देखें ये इतने देर तक मुझे ये पोजीशन पे होल्ड करने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस क्या दिया, मैंने देखा कि ये जो ब्लू लाइन है इसको ये रेड लाइन क्रॉस हो गया और ये जो ब्लैक डॉट है ये इस बैंड से काफ़ी दूर है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन बना सकता हूँ। और मैंने सोचा था कि जब तक ये रेड लाइन इस बैंड को टच नहीं करेगा तब तक मुझे इस ट्रेड से निकलना नहीं है। लेकिन हम देखें तो कहीं पर भी टच नहीं हुआ, यहाँ पर कहीं पे टच हुआ था लेकिन भी मैं लिखना नहीं था उसको, क्योंकि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा था और अपने आप ही मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस दे करके मार्केट से हम एग्ज़िट हो गए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है जो कि आपको प्रिवेंट करे होप ट्रेडिंग से, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना चाहते हैं और इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। मेरे स्ट्रैटेजी में जब ये ब्लू लाइन है, ब्लू डॉट लाइन है और ये जो रेड लाइन है, इसको अगर इंटरसेक्ट होता है तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा या अलग रिवर्सल्स काफ़ी देते हैं तो उस समय में हमें काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। मुझे यकीन है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।